फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विवेक, आपका होस्ट। आज एक और इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लेके आया हूँ रिगार्डिंग हिमाचल टूर्स के बारे में। अक्टूबर खत्म होने वाला है एंड नवंबर 2023 शुरू होने वाला है और अभी इंक्वायरीज बढ़ती जाती हैं। नवंबर में धीरे धीरे मनाली का फ्लो ऊपर चलता है, देन दिसंबर में ऊपर जाता है, न्यू ईयर टाइम, क्रिसमस टाइम पे बहुत ऊपर फ्लो चलता है। तो आज उसी के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स इन्फॉर्मेशन दूंगा रिगार्डिंग टूर्स, रिगार्डिंग टैक्सी सर्विसेज। दिल्ली चंडीगढ़ से आप अगर प्लान करते हो हिमाचल जाने के लिए, जिसमें शिमला मनाली कसौल मेन आता है, तो ये ब्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो ऑनेस्ट फीडबैक, ऑनेस्ट जो आंसर हैं, रेट्स हैं, वो आपको बताऊंगा। कोई हिडन कॉस्ट, कोई कुछ नहीं है। सो माय नेम इज विवेक एंड यू आर वाचिंग डी ट्रांसपोर्टर्स, डी पैसेंजर्स। सो प्लीज कीप वाचिंग माय ब्लॉग। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगेगी, लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए। नंबर आप हमारे सेव करके रखिए, कभी ना कभी टैक्सी जरूरत आपको पड़ सकती है। जल्दी जल्दी बताऊंगा मैं, क्योंकि ब्लॉग्स बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं तो कस्टमर बोर हो जाता है, तो आपको बोर नहीं होने देंगे। देखो, काफ़ी लोग प्लान करते हैं। अभी जो हमारे पास इंक्वायरीज चल रही हैं वो सब चलती हैं दिसंबर की। बीच में नवंबर के भी काफ़ी लोग हैं जो नवंबर में जिनका ट्रिप प्लान होता है, जिसको शिमला जाना है, मनाली जाना है, और दिसंबर में भी चलता है। क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम पे बहुत प्राइसेस हाई होते हैं। होटल्स वाले आपसे फुल कॉस्ट लेते हैं। मीन्स अगर आज की डेट में कोई 3 स्टार होटल है जिसका पर नाइट का रूम का फेयर, डिलक्स रूम का 2500 है विद ब्रेकफास्ट, तो न्यू ईयर क्रिसमस के टाइम पे वही आपको 3000 प्लस के आसपास का रेट मिलता है। और अगर आप क्रिसमस न्यू ईयर का टाइम का प्लान बनाते हो, होटल्स आप पहले ही बुक कर लो, क्योंकि होटल्स लास्ट मोमेंट में मिलते नहीं है। काफी लोग सोचते हैं कि वहां जाके कर लेंगे, वहां जाके भी बहुत मुश्किल होता है होटल मिलना। मीन्स मिल जाते हैं बट वो थोड़े सस्ते, घटिया, मीन्स बड़े चीप टाइप के होटल्स होते हैं, मजा नहीं आता। बट आप पहले बुक कर लो, ज्यादा सही है। और अगर आप नवंबर या क्रिसमस के बाद के जनवरी फर्स्ट वीक में बना रहे हो तो आप वहां जाके बुक कर सकते हो, इजिली मिल जाता है। वैसे होटल्स कभी भी मिल जाते हैं, ऐसा इशू कभी आता नहीं है, बट मेन लोकेशन में मिलते हैं उससे पहले ही मिलते हैं। तो कमिंग टू द प्लान्स, सपोज अगर आप प्लान कर रहे हो, और काफी लोग हमें पूछते हैं कि भैया बर्फ कहाँ मिलेगी। देखो, बर्फ जो है वो आफ्टर 20 दिसंबर के बाद इजिली मिल जाती है। और दिसंबर मंथ में अगर आपको बर्फ देखनी है तो वो शिमला में तो बड़ा मुश्किल है मिले। शिमला में टेम्परेचर डाउन रहता है, मनाली में डाउन रहता है, बट बर्फ जो मिलती है वो बेसिकली मनाली से जब हम रोहतांग पास वाले रोड पर जाते हैं, रोहतांग पास तो बंद हो चुका होता है, अभी हो गया है, आई सपोज नवंबर में बंद हो जाएगा, तो मड़ी तक बर्फ मिलना शुरू हो जाती है। मड़ी जहां बर्फ ही बर्फ है, वहां गाड़ियां ऊपर जाती नहीं है, तो मड़ी में रोड क्लोज, वहीं बर्फ मिल जाती है। और अगर सपोज वहां का रोड क्लोज है कि गवर्नमेंट ने बंद किया है, तो आप लोग अटल टनल जब जाओगे, ऑन द वे अगर बर्फ मिल गई तो वेल एंड गुड है, नहीं तो टनल क्रॉस करके आपको शिशु या फिर कोकसर कहीं भी बर्फ ही बर्फ मिलती है। मीन्स बर्फ मनाली में गारंटी है कि दिसंबर महीने में आपको कहीं ना कहीं ऊपर टॉप में मिल ही जाएगी। शिमला में बर्फ बहुत कम है। शिमला में बर्फ तभी गिरती है जब टेम्परेचर वो 0-1 के आसपास पहुंचता है। वो क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम या जनवरी फर्स्ट वीक या जब विद इन जनवरी भी आपको बर्फ कभी मिलती है। बट ये है कि आप प्लान कर रहे हो, और लोगों का मेन कंसर्न ये होता है कॉस्टिंग। भैया कॉस्टिंग कितना है, क्या पड़ेगा। देखो, कॉस्टिंग मैंने काफी ब्लॉग्स में बताई है, फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। अभी जो मैं कॉस्टिंग बता रहा हूँ वो मान के चलो कि बिफोर 15-16 दिसंबर से पहले की कॉस्टिंग। आप प्लान करते हो, सपोज आप 4, 5, 6 लोग हो, 7 लोग तक की गाड़ी हमारे पास इजीली मिल जाती है। अगर आप लोग, सपोज हम एक छोटी गाड़ी की बात करते हैं कि डिजायर, मान लो आप 3 या 4 लोग हो, 2, 3 या 4 लोग हो, आपको डिजायर जैसी गाड़ी चाहिए। दिल्ली से दिल्ली आप ट्रिप बना रहे हो 5 डेज का, जिसमें शिमला नहीं है। अभी भी कह रहा हूँ शिमला नहीं है। आप कहते हो कि भैया हमें मनाली दे दो, जिसमें कसौल, मणिकरण, कुल्लू, मनाली लोकल में लाइक हडेमा टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, क्लब हाउस, माल रोड प्लस सोलांग वैली तक आप इंक्लूड करके बता दो भैया 5 डेज का क्या पड़ेगा। देखो, 5 डेज का रेट है 16,500 रुपीज, 16,500 रुपए। पार्किंग उसमें एक्स्ट्रा होती है। पार्किंग कहाँ लगती है? पिकअप अगर दिल्ली एयरपोर्ट से है, या न्यू दिल्ली स्टेशन से है, या निजामुद्दीन से, या ओल्ड दिल्ली से, तो वहां पे पार्किंग लग सकती है। सबसे ज्यादा पार्किंग एयरपोर्ट पे लगती है, 150-200 रुपए के आसपास, वो पार्किंग एक्स्ट्रा देनी होती है। और अगर निजामुद्दीन स्टेशन से या कहीं से पिकअप है तो 100-150 रुपए वहां पार्किंग लगती है। एक ये हो गया। दूसरा, जब मनाली में पहुंचते हैं तो वहां की लोकल साइट सीइंग करने जाते हो तो वहां की पार्किंग। अब मनाली की पार्किंग भी बता दूं, काफी ड्राइवर जो है कस्टमर्स को मिसगाइड भी करते हैं, तो हमारा तो काम है भैया आपको सच सच बताना। देखो, माल रोड की पार्किंग है 100 रुपए। अगर गाड़ी माल रोड पे खड़ी करता है ड्राइवर तो 100 रुपए पार्किंग है, नहीं तो कहीं आगे पीछे चले जाके कहीं खड़ी करते हैं, बट 100 रुपए एवरेज पार्किंग लगती है। हडीमा टेम्पल की भी आई थिंक 100 रुपए पार्किंग है। वशिष्ठ की भी आई थिंक 50 या 100 रुपए पार्किंग है वशिष्ठ टेम्पल की। तो 3 जगह पार्किंग आपकी फिक्स है जो लगेगी। सोलांग वैली में आई थिंक पार्किंग नहीं लगती है। अटल टनल के ऊपर भी कोई पार्किंग नहीं लगती है। तो सिर्फ पार्किंग आपकी दिल्ली में लगेगी, माल रोड मनाली, हडीमा टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल। और कसौल जाते हैं तो शायद कसौल में पार्किंग लग जाती है। दूसरा 16,500 कॉस्ट बता दिया, ऑल इंक्लूसिव। अगर सोलांग से अब ऊपर जाना है, सपोज कोई कहता है अटल टनल, शिशु या कोकसर दिखा दो भैया, तो टनल और शिशु कोकसर में से कोई भी चूज कर लो। उसकी छोटी गाड़ी के हम लोग 2,000 रुपए लेते हैं आज के टाइम पे।
आफ्टर 15 दिसंबर जाना है, सपोज 15 दिसंबर से लेकर जैन फर्स्ट वीक तक आपका प्रोग्राम बनता है, तो ये डिजायर जो 16,500 की दी है ये रफली हो जाती है 18,500 या 19,000 के आसपास, इसी रेंज में रेट रहता है, मीन्स प्लस माइनस ही रहता है। और ऊपर के जो हैं, जो टनल शिशु जो मैंने बताया, उसके सीजन में 20 दिसंबर के बाद डिजायर जैसी गाड़ी के 2,500 से 3,000 रुपये चार्ज करते हैं, क्योंकि सीजन में ना बहुत रश होता है, बहुत डिमांड होती है गाड़ियों की वहाँ पे। और प्रॉब्लम क्या है, ये जो टनल शिशु रोड है इसमें ट्रैफिक दुनिया भर का होता है, दुनिया भर का ट्रैफिक मिलेगा, सोलांग में ट्रैफिक दुनिया भर का होता है, ऊपर जाने में बहुत टाइम लग जाता है कभी। और ड्राइवर्स फिर यही प्रेफर करते हैं कि भैया सुबह 6, 7, 8 बजे तक आप यहाँ से निकल जाओ अगर सोलांग टनल जाना है तो, ताकि ट्रैफिक ना मिले, ट्रैफिक की समस्या हो जाती है। अब सपोज आप लोग ज्यादा लोग हो, ज्यादा मीन्स कि आप लोग हो, सपोज कर लो 5-6 हो, आप कहते हो भैया यार बड़ी गाड़ी चाहिए, एसयूवी लोग बोलते हैं, पर उसमें स्टार्टिंग रेंज में आती है मारुति की अर्टिगा। अभी का बता रहा हूँ, 15 दिसंबर से पहले 5 डेज का मारुति अर्टिगा का रेट जो है वो है 22,000 रुपये। 22 से 22,500 हम लोग चार्ज करते हैं अर्टिगा का, ऑल इंक्लूसिव, सिर्फ पार्किंग एक्स्ट्रा। सेम पार्किंग वही है, दिल्ली की या मनाली की पार्किंग लगती है। और 22,500 में आपको, 22,000 से 22,500 में अर्टिगा का हम चार्ज कर रहे हैं। क्या मिलता है आपको? कसौल, मानीकरण, कुल्लू, मनाली लोकल, हडीमा, वशिष्ठ क्लब हाउस, माल रोड, सोलांग तक। अब टनल शिशु जाना है तो अभी अर्टिगा का रेट हम लोग लेते हैं रफली 2,500 रुपये एक्स्ट्रा। अब जब 20 दिसंबर के बाद की बात आती है, उस टाइम ये अर्टिगा जो है कोई फिक्स रेट नहीं है, 25,000, 26,000 एज पर डिमांड, इतना रेंज चला जाता है 5 डेज का, 25 से 26,000 रुपये 5 डेज के, न्यू ईयर तक, मतलब 2, 3, 4 जनवरी तक का रेट है। और टनल शिशु अगर ओपन है, खुला है, तो उसके लेते हैं 3-3,500 रुपये अर्टिगा के। अब इनोवा की बात भी कर लेते हैं। इनोवा का भी सेम वही है, इनोवा का कॉस्ट जो है, अभी जो 5 डेज का ट्रिप करते हैं तो 25 से 26,000 रुपीज चार्ज करते हैं इनोवा का। 5 डेज दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, शिमला नहीं है इनमें। और 20 दिसंबर के 15 या 16-20 दिसंबर के बाद का आप चार्ज लेते हो इनोवा का, तो वो हो जाता है 28-29,000 के आसपास। और क्रिस्टा की बात करते हो तो क्रिस्टा का इस टाइम पे जो रेट है वही 26-27,000 के आसपास है। आफ्टर 20 दिसंबर क्रिस्टा का कोई ईमान धर्म नहीं है, जो मुंह में आ गया वो रेट ले लो, सीधा बोल रहा हूँ, जो मुंह में आ गया रेट ले लो। क्रिस्टा बोल दो 31,000, 32,000 5 दिन का, क्रिसमस न्यू ईयर का टाइम का, तो आपको हंस के पैसा मिल जाता है, मीन्स कस्टमर हंस के गाड़ी ले जाते हैं। और देखो आपका जो भी प्लान है, बीच में अगर आप शिमला ऐड करते हो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज बनता है, वो आपको हमको फोन करके, कॉल करके जो नंबर्स दिए वहां पे आप रेट ले लोगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और काफी लोग होते हैं, आप देखो आपने हमारा ये ब्लॉग देख लिया, काफी लोग बोलते हैं भैया यार आपने ब्लॉग में तो 16,500 बोला था, फिर वो कस्टमर क्या करते हैं, या तो एक दिन बढ़ा लेंगे या बीच में शिमला ऐड कर देंगे, फिर रेट हो जाएगा आज की रेट का, मान लो 6 डेज का आपने प्लान ले लिया शिमला मनाली, अभी कर रहा हूँ 20 दिसंबर से पहले की बात है, मतलब उससे पहले आपका टूर खत्म हो रहा है, आपने 6 डेज का प्लान बना लिया शिमला मनाली के साथ, तो डिजायर जैसी गाड़ी का 21 से 22,000 रुपये चार्ज करते हैं, अर्टिगा का 25-26,000 के आसपास चार्ज करते हैं। शिमला मनाली, दिल्ली से शिमला मनाली 6 डेज बिफोर 20 दिसंबर, आप समझ गए, तब के रेट बता रहा हूँ। तो लोग क्या ना फिर बोलते भैया यार ब्लॉग में 16,500 बोला था, हमने शिमला ही तो ऐड किया। शिमला देखो रूट में नहीं आता है, शिमला बहुत डाइवर्जन है, शिमला से घूम के गाड़ी जाती है, तो रफली वो 250-300 किलोमीटर गाड़ी एक्स्ट्रा चलती है, प्लस फिर शिमला का एक्स्ट्रा रेट तो लगेगा, तो रेट ऐसा बनता है। और ओपन रेट्स हैं, कोई वट नहीं है, सब कुछ ओपन है, सब आपको ओपन बता दिया। और देखो होटल्स का भी ऐसा है, अगर अभी प्लान कर रहे हो 20 दिसंबर से पहले आपके ट्रिप हैं, या 5 जनवरी के बाद का ट्रिप है, तो होटल्स इजिली बुक कर लो, वहां जाके बुक कर लो, इजिली मिल जाता है। बट क्रिसमस मतलब वही 24 दिसंबर से लेके 2-3 जैन का ट्रिप है, तो होटल्स एडवांस में आज की डेट में बुक कर लो। होटल्स का प्राइस बहुत हाई होता है उन दिनों, सब होटल मुंह खोल के चार्ज करते हैं, क्योंकि इतना टूरिस्ट आता है कि वहां पे बहुत भीड़ हो जाती है। हर किसी को बर्फ देखनी है, क्लाइमेट बहुत मस्त है मनाली का, मीन्स मजा आ जाएगा, आपको संतुष्टि हो जाएगी। दिल्ली का पोल्यूशन या कहीं का पोल्यूशन से आपको राहत चाहिए, तो आप पहाड़ों की तरफ कस्टमर जाना चाहता है, वहां पे बहुत अच्छा मौसम मिलता है, बहुत अच्छा। इनफैक्ट हम लोग हिमाचल के हैं, हम शायद काफी लोगों को पता है, हमारी मीन्स हम लोग धर्मशाला से हैं, पर हमारा सारा काम मैक्सिमम बिजनेस दिल्ली चंडीगढ़ से पिक्स और ये टूर्स चलते हैं, बट रहने वाले हम भी हिमाचल के ही हैं, तो मैं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं जो मैं आपको दे रहा हूं, और आप विश्वास करो। और टूरिस्ट में क्या होता है, क्रिसमस न्यू ईयर पे तो हर जगह शिमला मनाली धर्मशाला डलहौजी हर जगह काफी भीड़ होती है, काफी लोग जाते हैं, काफी टूर्स चलते हैं। हमारे इनफैक्ट पूरे हिमाचल के टूर्स चलते हैं, दिल्ली से हमारे पास गुजरात बॉम्बे सब जगह से क्लाइंट्स आते हैं जो पूरा करते हैं हिमाचल। उसमें क्या क्या आता है, जैसे शिमला हो गया,
देन कसौल, मणिकरण, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, डलहौजी, खजियार, चंबा, उसके बाद फिर अमृतसर भी चले जाते हैं, गोल्डन टेम्पल, बाघा बॉर्डर, दिल्ली ड्रॉप। 9 से 10 दिन का टूर होता है। इसमें भी हम लोग डिजायर जैसी गाड़ी का आज की डेट में अगर कोई 10 दिन का टूर करता है तो उससे 31-32 हज़ार के आसपास 31,000 ऑल इंक्लूसिव 10 डेज का चार्ज करते हैं डिजायर का। और कोई बड़ी गाड़ी लेके जाता है तो उससे हम लोग एर्टिगा का 42-43,000 लेते हैं, इनोवा का 45-46,000 के आसपास लेते हैं 10 डेज का। मीन एक एस्टिमेट दे दिया, प्लस माइनस 1,000-2,000 रुपये ऊपर नीचे हम डिस्काउंट या प्लस कर देते हैं एज पर सीजन, एज पर कैब्स रिक्वायरमेंट। और यही सब है। और वन वे भी करते हैं हम लोग। हाँ, अगर आपको वन वे लगता है कि कुछ लोग होते हैं जैसे उनका प्लान है कि भैया 10 दिन मैंने मनाली में रहना है, वापस नहीं आना है, मैं 10 दिन वहीं रहना है, पहाड़ों में रहना है, पहाड़ों की छाव में रहना है, वहीं रहना है, वो वन वे लेते हैं। वन वे का रेट बता देता हूँ, 20 दिसंबर से पहले डिजायर जैसी गाड़ी का हम लोग लेते हैं 9,000 रुपीज। उसमें क्या होता है कि पिकअप आपका जैसे दिल्ली से है, एयरपोर्ट से ले लो, स्टेशन कहीं से भी ले लो, पार्किंग एक्स्ट्रा है, 9,000 रुपीज आपको गाड़ी मनाली छोड़ देती है। जैसे मनाली छोड़ दिया या कसौल छोड़ दिया, जहां आपको ड्रॉप लेना 9,000 रुपीज। एर्टिगा जैसी गाड़ी की बात करो, वो उसका रेट है 10,500 से 11,000 रुपए वन वे का, 20 दिसंबर से पहले। सेम आपको रिटर्न चाहिए, रिटर्न भी मिल जाती है। यही कॉस्ट रहता है, प्लस माइनस 500 रुपए ऊपर हो सकते हैं बस। और क्रिसमस न्यू ईयर के टाइम पे जो मन आ गया मुंह पे आप बोल दो। क्यों? क्योंकि गाड़ी की इतनी डिमांड होती है, शॉर्टेज होती है, तो कोई फिक्स प्राइस नहीं है। एक आइडिया दे सकता हूँ, सपोज आपको 24 दिसंबर को दिल्ली से मनाली जाना है, 24 दिसंबर को छोटी गाड़ी चाहिए डिजायर, तो उस टाइम पे उसका रेट होगा 10, 11, 12 हज़ार के आसपास। बड़ी गाड़ी चाहिए एर्टिगा, उसका रेट होगा 12, 13 हज़ार के आसपास। सेम अगर आपको रिटर्न आना है मनाली से, मान लो आपकी डेट है 26 दिसंबर या 1 जनवरी या 2 जनवरी, कोई मान धर्म नहीं है, रेट मुंह मांगा चलता है। और रिटर्न रेट बता दूं, एर्टिगा का रेट जैसे कोई 1 जनवरी 2 जनवरी, देखो 1-2 जनवरी का जो रेट है ना बहुत हैवी होता है, 14,000, 15,000। मनाली से दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। और दिल्ली से तो 30-31 को गाड़ियाँ नहीं मिलती, मीन्स ब्लफ शॉर्टेज, बड़ा रेयर होता है कि गाड़ी मिल जाए। फिर भी रेट बहुत हाई है। दिल्ली से मनाली अगर आपने 31 या 1 जनवरी को 30 या 31 दिसंबर को जाना है वन वे, एर्टिगा जैसी गाड़ी का रेट होता है 14,000, 15,000 के आसपास। एक में ट्रिप तो गाड़ियाँ बंद कर देता है, नहीं मिलती, कहीं भी नहीं मिलती ऑनलाइन। और मनाली से दिल्ली आना है 1, 2 जैन, 14,000, 15,000 ऐसे रेट्स चलते हैं वहाँ पे। इसीलिए अगर आप कस्टमर हो, आप ब्लॉग देख रहे हो, आप सोच रहे हो कि वन वे करता हूँ न्यू ईयर के टाइम पे, मत लो गाड़ी, राउंड ट्रिप के लिए गाड़ी रखो, वहाँ पे सही रहता है, बंदा बच जाता है। वॉल्वो का रेट भी एक सीट के 2,500-3,000 रुपये रेट चलता है एक सीट का वॉल्वो का। इसलिए वन वे गाड़ी मत करो। अगर आपका ट्रिप प्लान है दिल्ली से 30-31 को जाने का और वहाँ से रिटर्न आना है 2 या 3 जनवरी को, वन वे गाड़ियाँ मत करो, बहुत महंगा पड़ता है। मीन्स आप सोचोगे साला इससे अच्छा तो मैं राउंड ट्रिप गाड़ी बुक करता हूँ, वो सस्ती पड़ती। हमारे साथ बहुत बार हो चुका है, लास्ट 2 ईयर से मैं देख रहा हूँ वन वे के लिए 1-2 जनवरी का कोई मान धर्म नहीं है। इनफैक्ट मान के चलो कि हमको पता है कि अगर मेरी वहाँ गाड़ी खड़ी है, सपोज कर लो मेरी एर्टिगा खड़ी है, इनोवा खड़ी है, कोई भी गाड़ी खड़ी है 1 या 2 जनवरी को, अगर मैं किसी कस्टमर को बोल दूँ भैया 15,000 लगेंगे, तो कस्टमर 15,000 भी दे देगा। क्यों? क्योंकि काफी लोग वहाँ के फंस जाते हैं जो वन वे दिल्ली से गए होते हैं। दिल्ली से जैसे ना 30-31 को वो लोग मान लो 11-12 हज़ार में चले गए, सपोज मिल गई उनको किसी गाड़ी, बट रिटर्न में जो रेट है 2-3 जनवरी का वो बहुत महंगा होता है। और बाकी ये सब इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स हैं। एक चीज़ और, अगर इन टाउन्स में बर्फ गिर जाती है तो गाड़ियां बर्फ में नहीं जाती हैं, उसके लिए आपको 4x4 वहाँ की टैक्सी हायर करनी पड़ती है, जिसका रेट भी मुंह मांगा है। जो उसके मन में आ गया वो आपको रेट बताएंगे। हमारी जो दिल्ली वाली कहीं से भी गाड़ी लेते हो, चंडीगढ़ से दिल्ली से, वो बर्फ में नहीं जाती हैं। रोड क्लियर होगा तभी ड्राइवर जाएगा, रोड क्लियर नहीं है, बर्फ गिरी है तो वेट करेगा जब तक क्लियर नहीं होता। लोकल टैक्सी वाले आपको ऑल्टो उनके वो भी दिख जाएंगे, बर्फ में जबरदस्ती गाड़ियां स्किट कर रहे, कुदा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, बट हमारे ड्राइवर्स नहीं लेके जाते बर्फ में, बर्फ के अंदर। 4x4 का रेट भी उनका मुंह मांगा है। सपोज किसी को सोलांग जाना है, मान लो आप मनाली में हो, अब आपका प्लान है कि आज सोलांग वैली जाना है। सोलांग तक भी रोड, मतलब न्यू ईयर पे ऐसा होता है कि बर्फ गिर जाती है, सोलांग तक भी गाड़ी नहीं जा पाती न्यू ईयर के टाइम पे, क्रिसमस न्यू ईयर पे। तो हमारे ड्राइवर तो बैठा है, अब कस्टमर को बर्फ देखनी और ऊपर जाना है, मीन्स बर्फ तो आपको मनाली में भी दिख रही है, सब जगह बर्फ होगी तभी तो रोड बंद है, बट आपको और ऊपर जाना है तो 4x4 शेयरिंग में जाती है। वो लोग आई थिंक शेयरिंग में पर पैसेंजर 1,000-2,000 कुछ ऐसा चार्ज करते हैं, ले जाते हैं। पूरी गाड़ी बुक करते हो आप उनकी 4x4 वाली, जिप्सी हो गई या बोलेरो हो गई या उस तरह की गाड़ी, तो आई थिंक वो 5 या 6-7 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, मीन्स 20 किलोमीटर का आने जाने का। तो वो रेट उनका डिपेंड करता है एज पर सिचुएशन कि वहाँ पे क्या चल रहा है। बाकी विंटर्स बहुत ठंडे होते हैं, टेम्परेचर जो रात को -1, -2 इसी रेंज पे फ्लक्चुएट करता है। दिन का टेम्परेचर भी 6-7-8 डिग्री तक पहुंच जाता है। जब धूप अच्छी आ जाएगी तो थोड़ा गर्मी लगेगी, बट विंटर हैवी चाहिए आपको। सर पे कैप, हाथ में ग्लव्स, स्वेटर, जैकेट, अंदर वो विंटर इनर थर्मोकोल, जो थर्मोवेयर जिसको बोलते हैं, वो मीन्स पूरा पैक, शिमला मनाली पूरा पैक होके आना पड़ता है। इसलिए मीन्स
ठंड है। अगर आप बॉम्बे से आ रहे हो सकता है वो टेम्परेचर गर्म हो, बट मनाली शिमला आके बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। काफ़ी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। नहीं भी आई होगी तो आप ये ब्लॉग शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है जल्दी। नंबर्स हमारे स्क्रीन पे दिए हैं, ये कभी बंद नहीं होते हैं। कभी नंबर ना मिले तो व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दो। कभी कभी होता है ना कि किसी एरिया में सिग्नल नहीं है या मैसेज नहीं आया, तो आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हो, आपको रिवर्ट आ जाएगा। आप इस ब्लॉग पे भी कमेंट कर सकते हो, तब भी आपको रेट मिल जाएगा। और व्हाट्सएप करोगे तो हमेशा मिलेगा। हमारे यहाँ बहुत जल्दी सर्विस होती है। एंड वन मोर थिंग, काफ़ी लोग पूछते हैं भैया बुकिंग प्रोसेस क्या है। देखो बुकिंग प्रोसेस बड़ा सिंपल है, जो पिछले 5 साल से चल रहा है। आपको अगर लगता है कि हाँ ठीक है, नेगोशिएशन हो गई, बात होगी, डील हमारी डन है, सारा मैसेज व्हाट्सएप पे प्रोसेस चलता है। व्हाट्सएप पे बुकिंग का प्रोसेस क्या रहता है, कस्टमर पहले हमको अपना आईडी प्रूफ देते हैं, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई भी आईडी प्रूफ वैलिड। वो इसलिए कि हमको पता लगा कि बंदा जेन्युइन है। कभी कभी क्या ना बीच में फ्रॉड भी हो जाते हैं कि कस्टमर गाड़ी लेके चला गया, वहां से कस्टमर भाग गया, तो आईडी प्रूफ तो हो, इसलिए आईडी प्रूफ लेते हैं जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पज। आपको ड्राइवर का आईडी प्रूफ चाहिए, जब गाड़ी में बैठते हो ड्राइवर गाड़ी के फोटो खींच के रख सकते हो अपने पास, वो आपकी मतलब अपनी इच्छा है, कर सकते हो। बट एज पर बुकिंग्स, कस्टमर का आईडी प्रूफ प्लस उसका पिकअप एड्रेस। अगर आपने होटल बुक किया दिल्ली का तो होटल का लोकेशन नाम चाहिए होता है। अगर एयरलाइन है तो प्लेन का टिकट, ट्रेन है तो ट्रेन का टिकट, मीन्स फोटो खींच के व्हाट्सअप कर दो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि हाँ यहाँ से पिकअप है, इतने बजे पिकअप है, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पे आ रही है या प्लेन इस टर्मिनल पे आ रहा है, वो हमको पता लग जाता है टिकट देख के। और दिल्ली लोकल एनसीआर लोकल का है तो वहाँ का लोकल एड्रेस कि यहाँ से सर पिकअप है, लोकेशन। और हमारे यहाँ से फिर व्हाट्सएप में रिटर्न में एक फॉर्मेट चला जाता है कि ये डेट पिकअप, ये टाइम, ये ट्रेन, ये शर्त है, ये कंडीशन, ये टर्म्स, सब कुछ लिखा होता है, सारा रेट लिखा होता है। आपको ओके हो गया तो आप ओके लिख के भेज दो कि मीन्स आपको समझ में आ गया ओके। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कुछ टर्म्स कंडीशन है, कुछ ऐसी वैसी हैं जो आपको समझ में नहीं, आप पूछ सकते हो, या हमको लगता है कुछ ज़्यादा लिख दी तो हम कम भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। एंड उसके बाद फाइनल बुकिंग होती है एडवांस पेमेंट के ऊपर। एडवांस के लिए आप लोग पेटीएम, गूगल पे, फोन पे यूज़ कर सकते हो। हमारे कंपनी का बैंक अकाउंट डिटेल्स मिल जाए, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट आप लोग कर सकते हो। इनवॉइस आपको चाहिए तो वो भी मिला, आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ फाइल होती है, मिल जाती है। एडवांस का भी ऐसा है, डिपेंड करता है टूर कितना बड़ा है। मान लो छोटा टूर है, 16,500 रुपये का टूर है मीन डिजायर का 5 डेज का, तो उसका एडवांस मिनिमम भी 2,500-3 हज़ार एडवांस लेते हैं। अर्टिगा का टूर है तो उसका भी 2,500-3 हज़ार रुपये एडवांस, छोटे टूर का 5 डेज का। अगर टूर लंबा है कि आपका बिल ही 30,000 का है या 35,000 या 40,000 का बिल है, तो उस केस में मिनिमम 5,000 रुपीज़ एडवांस लेते हैं। एडवांस इसलिए लेते हैं कि हमको श्योरिटी हो जाए कि कस्टमर ने बुकिंग की है, कस्टमर आएगा और गाड़ी उसको चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर बोलते हैं भैया गाड़ी भेज दो, मेरे पास तो कैश है, मैं उतरूंगा फिर दे दूंगा, तो ये हमारे यहाँ नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम क्या है, हम लोग उस ब्लाइंड उसमें नहीं रहते कि कस्टमर ने गाड़ी बुक की है, फोन पे बात हो गई है, सब कुछ हो गया, उसने आईडी वाईडी भेज दिया और एडवांस कुछ आया नहीं है और गाड़ी एयरपोर्ट या स्टेशन पे भेज दो ताकि वो आएगा। ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ पे। एडवांस इसलिए लिया जाता है कि हम लोग प्रॉपर एक तैयारी कर सकें। मीन्स हमारे पास प्रॉपर एक प्रूफ है कि कस्टमर ने पैसा दिया, आईडी दिया, सब कुछ दिया, मीन्स वो आ रहा है, कस्टमर जेन्युइन है और हमको उसको एक टैक्सी गाड़ी मीन्स उसको प्रोवाइड करनी है। तो हमको भी तैयारी करनी होती है ना, हमको भी एक अच्छी गाड़ी रखनी है, रोक के ड्राइवर को तैयार करना है, तो तभी होता है जब पेमेंट आया हो। बिना पेमेंट का कोई कस्टमर का भरोसा नहीं है, आए ना आए। क्यों? कस्टमर जो है वो लास्ट मिनट में कोई प्रॉब्लम होगी, टूर कैंसिल हो गया, तो वो सॉरी बोल देंगे। हमारा क्या, हमने एक गाड़ी रखी हो कितनी बड़ी ना, तो वो वेस्ट हो जाएगी, तो इसलिए एडवांस लेते हैं। तो उसके लिए बस यही रीज़न है। और बाकी सर्विस अच्छी मिलती है। पूरे टूर में कोई प्रॉब्लम आती, कुछ आती है, आप हमें जब मर्जी कॉल करो, वैसे आएगी नहीं, बट कभी इशू हो तो हमें कॉल कर सकते हो। ड्राइवर्स कभी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, या आप कहते हो रुको, वो कहता नहीं मैं यहाँ नहीं भैया आगे रुकूंगा, तो आप हमें तब भी कॉल करके बता सकते हो। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है या आपको लगता है कि ड्राइवर अपनी मनमर्जी कर रहा है, आप हमें कभी कॉल करके बताओ। काफ़ी कस्टमर्स क्या करते हैं, टूर खत्म हो जाता है उसके बाद आके फीडबैक देते हैं, भैया यार सब कुछ अच्छा था ना, बट ड्राइवर भैया वहाँ रुकते नहीं थे। हम उनको कहते थे भैया खाना खाना है, वो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर आगे रोकते थे, वहाँ खाना अच्छा नहीं होता था। कभी भी आपको ऐसा लगे टूर के दौरान, आप हमको कभी फीडबैक दे दो। आप ये मत सोचो कि ड्राइवर को बुरा लगेगा, ये होगा। आपको बुरा लग रहा है तो आप ड्राइवर के सामने कॉल मत करो, ड्राइवर के पीछे से फीडबैक दो। हमारा जो तरीका है ना ड्राइवर को समझाने का डिफरेंट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम ड्राइवर को मतलब डांटेंगे, फटकारेंगे। एक तरीके से हम लोग उसको समझाते हैं कि यार ऐसा कस्टमर फीडबैक देख रहा है, तुम क्या कर रहे हो, कहाँ रोक, मतलब हमारा तरीका अलग है। बट कभी भी आपको लगे आप कॉल कर सकते हो। ड्राइवर मीन्स फ्री रहो, मतलब ऐसा नहीं कि कस्टमर सोचते हैं ना कि एक बार बुक होगी, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जब मेक माई ट्रिप आई वो होगी, एक बार बुक कर ली तो बस कस्टमर केयर फोन मिलाते रहो, आप कतार में हैं, प्लीज होल्ड द लाइन। अच्छा, कस्टमर केयर को आपने फीडबैक दिया, फिर उसने किया, मतलब उसमें बहुत टाइम लग जाता है फॉलोअप होते होते। हमारे यहाँ डायरेक्ट फॉलोअप होता है। डायरेक्ट मीन्स कि आप अभी कॉल करो, कोई इशू कुछ है तो वो 5-10 मिनट्स में रेक्टिफाई होता है। कभी गाड़ी में प्रॉब्लम आता है हमको बताओ, अगर हमें लगता है प्रॉब्लम जेन्युइन है, आप सही बोल रहे हो, गाड़ी में वाकई में कोई फॉल्ट है, तो हम कोशिश ये करते हैं गाड़ी को चेंज कर दें या कोई ऑल्टरनेट गाड़ी करें, कुछ ना कुछ मतलब कुछ ना कुछ करेंगे जरूर, मतलब आपको बीच में कभी नहीं छोड़ेंगे।
तो बस यही सब था इन्फॉर्मेशन। और लोकेशंस हिमाचल में आप पूरा हिमाचल चूज कर सकते हो। सर्दियों में बहुत अच्छा टाइम होता है हिमाचल में घूमने का, गर्मियों में बहुत अच्छा टाइम है, सर्दियों में बहुत अच्छा होता है, बहुत मजा आता है। काफी होटल्स में कैंप फायर, बोन फायर, आप कैंप साइट पर रुकते हो तो वहाँ पे बोन फायर, कैंप फायर, और मतलब हिमाचल में सर्दियों का बड़ा मजा आएगा आपको, अच्छा मजा आएगा। प्लान करो, ट्रिप प्लान करो, जैसा आप करते हो सही होगा। तो फ्रेंड्स ये थी सब इन्फॉर्मेशन। नंबर्स मेरे स्क्रीन पे सब देख रहे होंगे आप कभी भी कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज करो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो आई थिंक काफ़ी आज के लिए इतना है, बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या प्रोफाइल और कंपनी क्या करती है, क्या दे सकती है। हमारे पास सारी गाड़ी मिल जाएंगी, डिज़ायर, ईटियोस, नाम भी भूल गए, डिज़ायर, ईटियोस, होंडा मेज, हुंडई एक्सेंट, मारुति सियाज, ये एक सेडान कैटेगरी में आते हैं। सबके प्राइस थोड़े वेरी करते हैं, बट अगर आप सेडान बुक करते हो तो एक हम डिज़ायर का प्राइस देते हैं जो एक नॉर्मल बेसिक प्राइस होता है, स्टार्टिंग लेवल। उसके बाद एर्टिगास मिल जाएंगी, न्यू मॉडल, पुरानी मॉडल सारी हैं। उसके बाद इनोवा मिल जाएंगी, उसके बाद क्रिस्टा, और लास्ट हम टेम्पो ट्रैवलर 12 सीटर तक प्लस 15 सीटर तक भी आपको दे सकते हैं। 15 सीटर के ऊपर हम लोग गाड़ियां नहीं देते, 15 सीटर तक हमारा लास्ट रहता है। दिल्ली से, चंडीगढ़ से, अम्बाला से, अमृतसर से, कहीं से भी आप गाड़ी ले लो, आपको कॉस्ट मिल जाएगा। कहीं से पिकअप ले लो, शिमला से पिकअप ले लो, सारा कॉस्ट हम आपको दे देंगे। कहाँ ड्रॉप करना सब हमको बताओ, सारी कॉस्टिंग हमारे यहाँ मिलेगी, और मतलब एक ही जगह आपको हर चीज़ मिल जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग्स थोड़ा बहुत तो लगा ही होगा थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, जैसा भी लगा होगा। आप चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। माय नेम वाज विवेक, थैंक्स।